सारा कुछ लगभग खत्म हो चुका है, अब कुछ बाकी नहीं रह गया। ठीक है, अब बारी है डीसी का। डीसी मीन्स डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग, जिसके लिए काफ़ी सारे स्टूडेंट वेट कर रहे होंगे। इस साल का कट ऑफ तो देखो ज़्यादा दूर तक गया ही नहीं है, तो सीट क्या हवा में उड़ गया क्या? तो ऐसा कोई बात नहीं है, सीट उतना का उतना ही है। बात ये है कि देखो अभी सीट इस साल प्रोसेस काफ़ी हट कर था, मतलब जिसको मन नहीं भी था एडमिशन करवाने का वो लोग भी पार्टिसिपेट कर लिया। कि सपोज़ कोई बैंगलोर का लोग है, उसके मन में क्या ख्याल है कि भाई चलो मैं डब्ल्यूजी में पे पार्टिसिपेट कर ही लेता हूँ, शायद जादवपुर मिल जाए, शायद सीयू मिल जाए, भले उसको इतना दूर नहीं आना है पर फिर पार्टिसिपेट कर लिया बिकॉज उसके पास इस साल मौका था कि राउंड 2 में या राउंड 3 में रजिस्टर करने का, तो वो सारे सीट को लोग कैप्चर कर लेते हैं। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से डीसी में पार्टिसिपेट करते हो तो देखो मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं जो पिछले 5 सालों से काउंसलिंग करवा रहा हूँ, डीसी हर एक साल होता है एंड हर एक साल एक अच्छे खासे सीट वैकेंट रहते हैं। और मेरे हिसाब से इस साल सीट्स और वैकेंट रहेगा बिकॉज ये जो प्रोसेस जो हुआ है ना, अभी तो खैर सीसेब आपका होना बाकी है, हो रहा है खैर ठीक है, तो वहाँ पर भी स्टूडेंट शिफ्ट करेंगे, जाएंगे, छोड़ेंगे, तो ये अच्छा मौका है। तो आप मतलब ब्लैंक मत हो जाओ, आप वेट करो डीसी का। बाकी हम लोग संपूर्ण गाइड करने वाले हैं। हम लोग का बैच है एडमिशन सारथी। अब देखो अभी लास्ट मोमेंट है, तो हम लोग ये नहीं कि आपसे उतना पैसा ले रहे हैं। एक मैं कूपन कोड दे रहा हूँ, प्लीज़ आप ये नोट कर लो। कूपन कोड आई थिंक आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ये कूपन कोड अप्लाई करोगे आपको एक अच्छा खासा ऑफ मिल जाएगा। मतलब जो वर्थ इट है, हम लोग जो पैसा लेते हैं, काउंसलिंग चार्जेस लेते हैं, आप बिल्कुल मतलब ले सकते इजिली। तो इसमें क्या करेंगे, हर एक कॉलेज का, जादवपुर हो, सीयू हो, कल्याणी, जलपाईगुड़ी, सेरामिक, लेदर, जितने भी सरकारी कॉलेजेस है, 16 का 16 आई थिंक 17 कॉलेज है, 17 कॉलेज का डीसी हम लोग आपको हेल्प करने वाला है। ये हम लोग के टीम का गारंटी है। और ये सारा का सारा डीसी अगले महीने होने वाला है। पैनिक नहीं होना है। आप भले राउंड 3 में एडमिशन लिए हो, नहीं लिए हो, आप कोई और स्टेट में एडमिशन लिए हो, डीडी एडमिशन लिए हो, मैटर नहीं करता। आप डीसी के लिए एलिजिबल हो, बस आपके पास एक डब्ल्यूजी का रैंक कार्ड होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आप सपोज़ आप ईडब्ल्यूएस नहीं बनवा पाए थे, ये नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, आप वो चेंज कर सकते हो। ठीक है, प्रोसेस में समझा दो जरा कैसे क्या प्रोसेस है। ठीक है, उसके पहले देखो अगस्त में ये होगा, मैंने जो ये पोस्टर में बना कर रखा, और कुछ यहाँ पर तो बनाने वाले हैं नहीं, आगे बढ़ते बात करते हैं। तो प्रोसेस तरह मैं समझा दूँ क्या है। बाकी प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बिकॉज ऐसे कैसे कंटेंट लाते हैं जब तक आपको एक सही कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाता। हम लोग का बैच का नाम है एडमिशन सारथी। काउंसलिंग सारथी भी है एक बैच, बट एडमिशन सारथी में क्या खास है, यही खास है कि आपको राउंड 3 तक छोड़ते नहीं है, आपको और आगे तक का सहायता करते हैं। तो आप में से जो भी व्यूअर्स हो एडमिशन सारथी ले के रखे हो, प्लीज़ ट्राई टू चेक आवर रेगुलर अपडेट, जो आपको व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड किया गया। आपके अलग से व्हाट्सअप ग्रुप है ही, तो वहाँ पर मैं हर एक कुछ मीटिंग्स, इन्फॉर्मेशन, डिटेल्स वहाँ पर अपडेट करते रहूँगा। ठीक है, बाकी आप लोग जो भी स्टूडेंट हो जो ज्वाइन करना चाहते हो तो प्लीज़ टेक हेल्प ऑफ आवर बैच। मैं कूपन कोड यहाँ पर अटैच कर दिया हूँ, अप्लाई कीजिए, हर एक कुछ आपको हेल्प मिलेगा। बाकी कुछ डाउट है, एक नंबर दिया गया है, संपर्क यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, तो डीसी होता क्या भाई, देखो जो काउंसलिंग है डब्ल्यूजी बोर्ड या कोई कह लो कोई और बोर्ड कंडक्ट नहीं करवा रहा है, मतलब खुद कॉलेज करवा रहा है, उसको ही कहते हैं डीसी, डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग। डीसी इज कंडक्टेड बाय इंडिविजुअल कॉलेजेस, नॉट बाय डब्ल्यूबीजेबी मींस डब्ल्यूबीजेई बोर्ड, टू फिल वैकेंट सीट आफ्टर मेन काउंसलिंग राउंड। अब देखो राउंड 3 खत्म हो चुका है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि एक सप्ताह के अंदर, 1 वीक के अंदर, या कल 1 वीक के बाद ही, ठीक है, जस्ट उसके बाद वैकेंट सीट पब्लिश करेगा। आई थिंक 1 वीक नहीं, हो सकता है 10 दिन हो जाए, बिकॉज कॉलेज क्या बोलता है कि जो लोग एडमिशन नहीं करवाना चाहते हैं, बिकॉज सपोज मैं राउंड 3 में मुझे एक कोई कॉलेज में मिला, जादवपुर में मुझे मैकेनिकल मिला, मैंने मैकेनिकल में एडमिशन करवा लिया, बट मैं सीसेब में गया तो मुझको एनआईटी ट्रिची में सीएससी मिल चुका, तो फिर मैं वहाँ चला गया। अब ये कॉलेज को तो बताना पड़ेगा ना कि भाई देखो मैं एनआईटी ट्रिची में जा चुका हूँ, मुझे जादवपुर का मैकेनिकल नहीं चाहिए। तो जादवपुर खुद बोलते हैं अपने ऑफिशियल साइट में, आपको अगर ये सीट विड्रॉ करना है बताइए, ताकि हम लोग वैकेंट सीट का डेटा रिलीज़ कर सके। तो इसको करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो हो सकता है ये 2 सप्ताह का भी टाइम लग जाए। तो मान के चलिए कुछ 20 अगस्त के अराउंड कुछ आपका ये हो सकता है क्लास स्टार्ट हो जाए, बट हाँ तो लेट से स्टार्ट होता है डीसी। हम लोग है हर एक कुछ अपडेट आपको देते रहेंगे, बिकॉज ये अपडेट रखना काफ़ी टफ होता है। सबसे दिक्कत यही अपडेट रखना होता है। देखो हम लोग के पास एक स्टूडेंट का बेस है, मतलब खुद स्टूडेंट मुझे भेजते हैं कि भैया देखिए डीसी का अपडेट आ चुका है, तो प्लीज़ को इन्फॉर्म कर दीजिए ग्रुप में, तो मैं इन्फॉर्म संग कर देता हूँ। और कब आया कब निकल के पता ही नहीं चल पाता कई लोगों को, तो फिर मिस कर देते हैं। तो ये ऐसा नहीं होने वाला है। जो भी काउंसलिंग फीस है आप लोग पे कर सकते हो, ये छोटा सा एक अपडेट को प्राप्त करने के लिए और गाइडेंस लेने के लिए, बिकॉज ये गाइडेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पता चला कि आप जादवपुर में ये मिल सकता था, आपको मिला ही नहीं। और बता दो, देखो जो नॉन डोमिसाइल है ना, उनके लिए सारा का सारा गवर्नमेंट कॉलेजेस अलाउ नहीं करता। आई थिंक जादवपुर अलाउ करता है, आपका यूआईटी बर्धमान अलाउ करता है, घनीखर अलाउ करता है, बाकी सब कॉलेजेस है मोस्टली आपका डोमिसाइल के लिए अलाउ करते हैं। अब मकाउट हो गया, कल्याणी यूनिवर्सिटी हो गया, सीयू हो गया, ये अलाउ कर रहे थे नॉन डोमिसाइल को, बट ये डीसी में अलाउ नहीं करते। अब मे भी इस साल कुछ चेंजेस हो रहा है रूल में, तो ये भी चेंज हो जाए रूल में, मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ।
ठीक है। किसी भी बोले कि नहीं भाई तुम अप्लाई कर सकते हो, पहले होता था फिर बंद हो चुका, हो सकता है इस साल फिर से स्टार्ट हो जाए। तो जो भी हो, अब नॉन डोमिसाइल भी हो, डोमिसाइल भी हो, जो भी हो, हम लोग उसको सहायता करने वाला है, ठीक है। प्रोसेस तो देख सकते हो, काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है। अब देखो, अभी के लिए मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं रहा हूँ, मैं हर एक कॉलेज का जो लास्ट ईयर हुआ था उसका मैं प्रोसेस का एक वीडियो ला दूंगा, ताकि आपको प्रोसेस समझ में आ जाए एटलीस्ट, ठीक है। ये ऑफलाइन होता है, आपको कॉलेज में जा करके प्रेजेंट रहना पड़ता है, एंड जैसा जैसा सीट होता है वैसा फिलअप होता है, ठीक है। अभी मैं ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं बता रहा हूँ, बस आप ये मान के चलो 20 अगस्त के करीबन शायद हो सकता है आपका डीसी, और हर एक कॉलेज का अलग अलग डेट होता है। सपोज़ 24 अगस्त को, सपोज़ आपका 24 अगस्त को, ठीक है, आपका 2 कॉलेज का डीसी हो रहा है, जादवपुर का भी और सेरामिक कॉलेज का भी, ठीक है। तो आपको कोई एक अटेंड करना होता है। तो सपोज़ अगर रैंक बहुत अच्छा है तो जादवपुर का ले देख सकते हो, अगर रैंक अच्छा नहीं है फिर जादवपुर में जाकर के रिस्क होगा, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, कॉलेज में जाना होता है। कॉलेज में सपोज़ टोटल वैकेंट सीट है 60, जादवपुर कह रहे हैं कि ठीक है एक काम कीजिए, 200 लोग का मैं मेरिट लिस्ट पब्लिश करता हूँ अपने साइट पर, मतलब 200 लोग को मैं अलाउ करता हूँ। अब हो सकता है 200 में से लोग 150 ही लोग आए, 120 लोग आए। अब 120 में से लोग में से जो आपका 60 है उसको फिलअप किया जाएगा, जैसे जैसे स्टूडेंट आएंगे वैसे वैसे, ठीक है। तो ये कुछ प्रोसेस है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया, बट आप ये मान के चलो हर एक कुछ मैं वीडियो लाने वाला हूँ। अभी के लिए ये मान के चलिए 15 से 20 अगस्त के बीच में ये आपका नोटिफिकेशन आ सकता है, बिकॉज 5 या 6 को आई थिंक सीसब खत्म हो रहा है, मुझे जो आइडिया है, ठीक है, एग्जैक्ट डेट याद नहीं आ रहा है। तो एटलीस्ट 1 सप्ताह तो और टाइम लेगा ही लेगा कॉलेज नोटिफिकेशन पब्लिश करने में, बिकॉज पहले वैकेंट सीट का नोटिफिकेशन आता है, तब जाके प्रोसेस होता है। हो सकता है अगस्त का लास्ट में हो, 25 अगस्त को। तो जो भी हो, हर एक कुछ अपडेट हम लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में देते रहेंगे। तो बैच को ज्वाइन कीजिए, हर एक कुछ आपको अपडेट मिलता रहेगा। कुछ अगर डाउट है इसको लेकर के तो प्लीज़ बताइए, मैं जल्दी आपको रिप्लाई कर दूंगा।